आज की रात बड़े कांटे की रात है। आज की रात बड़ी कयामत की रात है और मोदी, योगी, अखिलेश और पूरा इंडिया खेमा सबकी नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव को लेकर के। कल सुबह वोटिंग होनी है। इससे पहले 5 तारीख को वोट डाले गए, 8 तारीख को कल वोटिंग होनी है। और इसमें क्या रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक उम्मीदवार था और इंडिया की तरफ से जब एक उम्मीदवार था तो जीत के चांस भी बढ़ जाते हैं। एक सर्वे भी निकल करके सामने आया है और सर्वे आज तक चैनल के यूपी तक का सर्वे कहता है कि सीधे तौर पर 78% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वही जीत रहा है। बीजेपी का उम्मीदवार 22% उसके चांस है जीतने के। तो आसमान और जमीन का अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहां 78% 80% लोग मान रहे हैं कि सपा जीत रही है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत रहा है, और कहां 22% लोग 20% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। यह जीत जो है और यह हार जो है वो बहुत कुछ जो है वो अपने आप में समेटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन पर उसका क्या असर रहेगा, बीजेपी पर क्या असर रहेगा, आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ये जो घोसी सीट है यहां पर यह है मऊ जिले के अंदर घोसी की सीट आती है। बिल्कुल जो है वो बिहार से लगता हुआ, बिहार के बाद में बलिया और बलिया से मऊ। दूसरी बात यह है कि मऊ से लगता हुआ जिला सीमा लगी हुई है गोरखपुर की। मऊ के साथ सीमा लगी हुई है गोरखपुर की। बाबा योगी आदित्यनाथ का जिला गोरखपुर उसके साथ में सटा हुआ है। यहां से एक जिला और पार करेंगे, गाजीपुर पार करके आएंगे तो वाराणसी आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ जाता है। और यहां से 4 जिले पार करेंगे, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी और लखनऊ, सीधा आप पहुंच जाएंगे। यानी प्रदेश की राजधानी से 4 जिले की दूरी है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ से सीमा सटी हुई है, दूरी नहीं है। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जहां से चुन करके आते हैं संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी, वहां से 1 जिले की दूरी है। यह यहां पर पूरा का पूरा जो है खेल होना है। और इस पूरे खेल में कौन कहां पर कितनी बाजी मारेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, और जो बीजेपी की नींद उड़ा रहा है वो है समीकरण। और समीकरण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी की जो नींदें उड़ाने का काम कर रहा है उस बात को जरा समझ लीजिए, कैसे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और किस तरह से यह समीकरण बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगा, इस बात को जरा समझिए। बीजेपी को यहां पर जो कैंडिडेट है दारा सिंह चौहान अभी 16 महीने पहले यहां से समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीत करके गए थे। राजभर और चौहान का वोट उनके साथ में था। अब उनके साथ में राजभर और चौहान का वोट है, लेकिन कितना वोट है और किस तरह से है, इस गणित को समझ लीजिए। घोसी के अंदर जो है वो 4,25,000 जो है वो घोसी में कुल मतदाता हैं। और इसमें से 4,25,000 में से यहां पर करीब 90,000 मुस्लिम हैं और उसके साथ साथ 70,000 दलित हैं और 65,000 यादव हैं। और राजभर अगर आप देखेंगे तो राजभर 52,000 है, 46,000 जो है वो चौहान वोटर है। यानी करीब 1 लाख वोटर जो है वो इनके पास में है और करीब जो है वो 2 लाख से ऊपर 2.25 लाख वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में, अखिलेश के साथ में। एक और वोटर है इसके अलावा एक और वोटर है, वो है लोकल वोटर, जो कि सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, उनके प्लस में एक और वोटर जाता है लोकल सपोर्ट जितना सुधाकर सिंह के साथ में है, दारा सिंह चौहान के साथ में नहीं है। दारा सिंह चौहान को लेकर के लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं है। लोकल लोगों का सपोर्ट जो है वो
सुधाकर सिंह के साथ में है। सुधाकर सिंह का बताया जाता है कि जमीन पर जो पकड़ है, लोगों के साथ में जो निजी संबंध है, उनके पार्टी से ज्यादा लोग जो है सुधाकर सिंह को उनके नाम से वोट मिले हैं। एक और जो है वो उत्तर प्रदेश में समीकरण है जो इस चुनाव के अंदर रहा, वो समीकरण रहा ये वाला। ये समीकरण रहा कि दल बदलुओं को हराएंगे, अपनों को जिताएंगे। यहां पर भारत समाचार ने भी लिखा, मतदान के बाद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भरी हुंकार, कहा घोसी बचाओ बहारी भगाओ। तो ये लोकल सपोर्ट इसलिए भी है उनके साथ में कि सुधाकर सिंह यहां का लोकल आदमी है, मदद करता है। जब भी जाएंगे तो काम पर, तो तुरंत काम के लिए जो है वो हां भरता है, तुरंत काम के लिए निकलता है। जबकि दारा सिंह चौहान जो है उसके ऊपर एक तो दल बदलू का जो है वो सबसे बड़ा आरोप लगा है कि दल बदलू है, और दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो है वो फिर उसके बाद में लोकल कनेक्ट उसके साथ में नहीं है। ये सबसे बड़ा हुआ, और इसीलिए जो मतदान हुआ है, इस मतदान में बताया जा रहा है कि बाजी सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खाते में जा रही है। एक और बड़ी चीज हो रही है, यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर आप देखिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो मतगणना केंद्र है जहां पर गिनती होनी है, वहां पर बाकायदा स्क्रीन लगा करके यहां पर ये बैठे हुए हैं, स्क्रीन लगा करके बैठे हुए हैं। 20 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं, 24 घंटे की निगरानी चल रही है, और 24 घंटे की निगरानी करके यहां पर बाकायदा कूलर लगाया हुआ है। ये पुलिस वाले यहां पर बैठे हुए हैं, और यहां पर जो है वो अंदर वोटिंग की निगरानी, मतगणना होनी है, उसकी निगरानी चल रही है। 3-3 घंटे के हिसाब से, 4-4 घंटे के हिसाब से शिफ्ट में यहां पर जो है वो निगरानी होती है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर बैठ करके ये आगे जो है वो कैमरा, 20 स्क्रीन लगी हुई है, तो चारों तरफ जो है वो कैमरे लगा करके उसकी निगरानी कर रहे हैं। एक बड़ा असर जो है वो ये है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि क्या रहेगा समीकरण, क्या कहते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो एक निर्दलीय का हवाला देते हुए कहते हैं कि जब तक गिनती ना हो जाए तब तक तो हम ही जीत रहे हैं। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने आश्वस्त हैं। निर्दलीय का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि निर्दलीय से मैंने पूछा कि भाई क्या होगा, तो निर्दलीय ने कहा कि मैं जीत रहा हूं। तो उसी का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि जब तक गिनती ना हो जाए तब तक तो हम ही जीत रहे हैं। अब इसका मतलब क्या समझ लीजिए आप। दूसरी बात ये एक देखिए, जो बात लोग ये कहें कि केवल जो है सपा को तो मुसलमानों का और ये फला फला का वोट मिल गया है, इसलिए सपा जीत जाएगी, और हिंदू जो है वो वोट करेंगे कि नहीं करेंगे मालूम नहीं। हालांकि चुनाव में कितना जो है किस तरह से चीजें होती हैं, और ये कहनी कितनी सही है नहीं है वो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। एक रिपोर्ट आप और देखिए, यूपी तक की रिपोर्ट है, और यह बताती है कि घोसी उपचुनाव मतदान खत्म होने के बाद 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। मतदान के बाद राजपूतों ने, ध्यान से सुनिए, मतदान के बाद राजपूतों ने बताया कि प्रशासन की किस बात से नाराज होकर के सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी, दारा सिंह चौहान है बीजेपी, सुधाकर सिंह को वोट डाल करके आ गए। तो सब तबका तकरीबन हर तरफ से सुधाकर सिंह को जो वोट मिला है उसमें दलितों का भी वोट है, यादव का भी वोट है, बीजेपी फिर मुस्लिम का भी वोट है, और उसके बाद में राजपूत कह रहे हैं कि हम भी डाल करके आए। तो हर तबके से जो है वो सुधाकर सिंह को वोट है, और दूसरा लोकल सपोर्ट, लोकल कनेक्ट, वो एक अलग से एक पूरा बड़ा उसका वोट बैंक है। इसके बाद में एक खबर और देखिए, जागरण की खबर है, आज ही की खबर है। घोसी उपचुनाव के नतीजे से पहले ईवीएम की रखवाली, सपा का लेटेस्ट आरोप है। तो इस चुनाव में एक और बड़ा फैक्टर रहा, और वो फैक्टर रहा शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने इस चुनाव के अंदर पूरी तरह से कमान संभाल करके रखी है, और शिवपाल यादव का तो बताया जाता है कि अखिलेश जो है वो चेहरे जरूर हैं, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर किसी की पकड़ है तो शिवपाल यादव की पकड़ है। शिवपाल यादव ने पूरा मैनेजमेंट इस चुनाव का संभाला है। ये सारे समीकरण जो है वो इस ओर बता रहे हैं कि हां साहब यहां पर क्या हो सकता है। हालांकि आखिरी जो है वो तो कल ही पता चलेगा, कल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ संकेतों से भी मिलते हैं।
इसके बाद में एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। बीजेपी के पसमंदा मुसलमान का जो ट्रम्प कार्ड है वो भी पता चल जाएगा। इस चुनाव से बहुत चीजें साफ होनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अखिलेश का एक ट्वीट आप देख लीजिए। अखिलेश ने यूपी तक के ओपिनियन पोल को जो है वो कोट करते हुए लिखा है कि जनमत का दिया सच का परिणाम तो आ गया, सत्ताधारियों के छलमत का परिणाम आना बाकी है। मतलब शंका तो सबको यह है कि कहीं पर धांधली ना हो जाए। बाकी लोग ये मान करके चल रहे हैं कि चुनाव भी सपा के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं है। एक तो दल बदलू होने की वजह से वोट कटे हैं, और दूसरा अगर आप देखेंगे इस तस्वीर में, अगर आप देखेंगे सही से समझ पाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो राजभर और चौहान जो 1 लाख वोट हैं, ये 1 लाख वोट भी अभी 2022 में 16 महीने पहले यही बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे थे। दारा सिंह चौहान को जो ये वोट मिला भी तो वो बीजेपी को हराने के लिए वोट मिला था। अब कैसे जो है वो आप इतनी जल्दी बदल पाएंगे? कैसे इतनी जल्दी लोगों को कह पाएंगे कि आपने 1.5 साल पहले ही मेरे को जो है वो उसके खिलाफ वोट दिया, अब उसी के लिए वोट दे दो? ये अपने आप में सवाल है। तो ये सारे समीकरण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा पूरी तरह से दिख रहा है, और इसीलिए जो है वो नींदें उड़ी हुई है लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। लखनऊ में भी इस बात की चिंता है कि कहीं पर यह मामला भारी ना पड़ जाए, मामला फिर दिल्ली तक जो है किरकिरी होगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ भी पूरा बारीकी से नजर रख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है उनकी नजर इस बात पर है कि अगर मामला डिगमगा गया, मामला जो है बन नहीं पाया, तो उनकी दाल फिर कैसे गलेगी, वो कैसे फिर यहां पर रुकेंगे? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के तो पता नहीं किस किस तरह के बयान आए हैं, मैं असली मां बाप का बेटा हूं कि नहीं हूं, अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो वो बयान भी जो है देखे जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है सुधाकर और अखिलेश यादव है, और दिल्ली में इंडिया का खेमा है। अखिलेश को सबसे बड़ी जो है वो इस बात की चिंता है कि अगर ये सीट यहां से नहीं निकली तो इंडिया के अंदर जो है वो दावेदारी, उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और अगर इस सीट को मजबूती से निकाल करके लेके गए तो फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर जो दावेदारी होगी वो मजबूत होगी। एक सीट क्या कुछ तय कर सकती है, एक चुनाव क्या कुछ बदल सकता है, यह सब कुछ जो है वो इस चुनाव पर निर्भर करेगा, इसके नतीजों पर निर्भर करेगा, और यही चुनाव जो है वो आगे आने वाली चीजों का रुख तय करेगा। यह तो बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव अगर समीकरणों के हिसाब से देखें और चीजों के हिसाब से देखें तो आज जो चुनाव है वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, और उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अगर आप देखें तो बीजेपी क्या इस चुनाव को हाथों से इतनी जो है वो आसानी से निकलने देगी? सवाल यह भी है। तो बीजेपी की भी क्या पूरी तैयारी नहीं रही होगी? सवाल यह भी है। लेकिन अब कुछ घंटों का जो है वो फासला है, और उसके बाद में कल 12 बजे तक मान करके चलिए कि तस्वीर तकरीबन साफ हो जाएगी, और पता चल जाएगा कि इस बार इंडिया या एनडीए, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, हवा किस तरफ बह रही है। आप बताइए, घोसी उपचुनाव को लेकर के आप क्या देखते हैं? इस बार जो है वो इंडिया का उम्मीदवार वो जीत रहा है, या फिर जो है वो एनडीए का उम्मीदवार जीत रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।